हम लोग आज का क्लास शुरू करते हैं, ठीक है। और ये जो क्लास है ये आपका फर्स्ट चैप्टर का थर्ड क्लास है, पार्ट 3। और इसके बाद जितना भी ऑब्जेक्टिव है ये आपका सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा इस चैप्टर से। अगर आप लोग इतना कर लेते हैं तो मेरा गारंटी है कि 95% क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। 5% क्वेश्चन होता है जो किसी से नहीं होता है। मान लीजिए अगर आयोग आपको चाह जाए कि आप बच्चा नहीं बनाए तो वो तुक्का पे लगता है। 5% क्वेश्चन बच्चे तुक्के पे मार के सही आते हैं, ठीक है। वो सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी पूछ सकता है। पूछ देगा कि आपका गांव का, पूछ देगा कि बताइए अक्षांश आपका गांव का क्या है, देशांतर क्या, आपके जिला का क्या है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ तो आप नहीं बता सकते, ठीक है। बाकी 95% जो क्वेश्चन है हो जाएगा। इस वीडियो में भी 40 क्वेश्चन के आसपास, 40-45 क्वेश्चन है। उसके बाद आपका पूरा इस चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। चलिए तो आज का क्लास हम लोग अब शुरू करते हैं। कौन सा राज्य चीन के साथ सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा राज्य हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश करता है, सिक्किम करता है। कौन सा नहीं करता है? बिहार नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। मानक समय रेखा इनमें से किस शहर से गुजरती है? ये तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन में दिक्कत है, वाराणसी है, ठीक है। मानक समय रेखा इसमें कौन सा होगा? इसमें होगा काकीनाडा, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, नल्लोर देख लीजिएगा कौन से राज्य में पड़ता है, वाराणसी कौन से राज्य में पड़ता है, काकीनाडा कौन से राज्य में पड़ता है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 3 सबसे बड़े राज्यों का सही क्रम, अवरोही क्रम बताना है। तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? पहले तो महाराष्ट्र, राजस्थान है। उसके बाद मध्य प्रदेश आता है, तो ये नहीं होगा, ये कट गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, सही है। इसका मतलब बी नंबर जो ऑप्शन है वो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। मुख्य भूमि का पूरा पश्चिम विस्तार कहां से कहां तक है? तो मुख्य भूमि का ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया, कच्छ के रण से अरुणाचल प्रदेश तक। देखिए पहला ही क्वेश्चन सही है। कच्छ का रण गुजरात में पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश आपका पूर्वी प्रदेश पड़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। भारत और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा, तो ये ड्यूरंड रेखा है, ठीक ना, ड्यूरंड रेखा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 90 नंबर क्वेश्चन। 9 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? तो 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच स्थित है। ए में ही इसका आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए आप लोग, ए में ही था, लक्षद्वीप और मिनिकॉय से अलग करता है 9 डिग्री चैनल। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 91, कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र के किनारे है? तो कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 4 है, ठीक है। याद रखेंगे इस क्वेश्चन को भी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 92, इंदिरा कॉल कहाँ स्थित है? इंदिरा कॉल जो है आपका लद्दाख में स्थित है। इंदिरा कॉल ऊपर है और इंदिरा पॉइंट जो है नीचे है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है? किस राज्य की सीमा, इसके लिए हम लोग को नेक्स्ट स्लाइड में जाना होगा इसका ऑप्शन देखने के लिए, ठीक ना। उत्तर प्रदेश, जी हाँ बिल्कुल लगता है। पश्चिम बंगाल लगता है। झारखंड नहीं लगता है। आंसर हो जाएगा झारखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है इसको आप लोग याद, ऐसे तो 2.4% है, ठीक ना। जब आप लोग निकालेंगे तो इसके लमसम आएगा 140वां आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 95 नंबर। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है लद्दाख है, और सबसे छोटा कौन सा आप लोग बताएंगे, पढ़े हम लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में चलना होगा। क्वेश्चन नंबर 96, भारत मानक समय रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती? मध्य प्रदेश से गुजरती है, उड़ीसा से गुजरती है, महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 97, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा द्वीप है? तो भारत और श्रीलंका के बीच पंबन द्वीप है, ठीक है, जिसको हम लोग रामेश्वरम भी कहते हैं, पंबन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 98, किस राज्य का पुराना नाम नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का नाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्लाइड चेंज। 99, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में कितने का अंतर है? ये अंतर आपको पड़ता है 1 घंटा 58 मिनट कुछ सेकंड, लेकिन एनसीईआरटी का 9th क्लास में साफ 2 आवर लिखा हुआ, तो हम लोग 2 आवर ही मानेंगे, क्योंकि हम लोग का जो एग्जाम है वो सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 100, कर्क रेखा किस शहर के बिल्कुल पास से गुजरती है?
तो किस शहर से पूछ रहा है। आप लोग को एक चीज़ पता होगा कि झारखंड की जो राजधानी रांची है, सिर्फ ये जो 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों में सिर्फ रांची ही एक ऐसा, झारखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसके कैपिटल से गुजरती है, जिसकी मुख्यालय से गुजरती है। तो शहर कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे रांची हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 101, 100 कंप्लीट हो गया। कितने राज्य लैंड लॉक्ड है। तो हमारे भारत में आप लोग अगर नक्शा उठा करके देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा, एक आपको हरियाणा मिल जाएगा, एक आपको झारखंड मिल जाएगा, ठीक ना। उसके बाद एक आपको बिहार, फिर उसके बाद तेलंगाना मिल जाएगा, और एक राज्य है मध्य प्रदेश। तो ये आपके कितने राज्य हो जाते हैं, 5 राज्य हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन सा है। ये तो फिर दोबारा क्वेश्चन रिपीट हो गया, लद्दाख है। कोई बात नहीं है, रिपीट हो रहा है, अच्छा बात है, आप लोग को फिर से रिवीजन हो जा रहा है। रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब हुआ था। तो रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण हुआ था 1947 में, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन 2 है, एक 15 अगस्त और एक 17 अगस्त। तो ये आज़ादी के बाद हुआ था, 17 अगस्त 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 104, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल तीनों से लगने वाला राज्य। तीनों से लगने वाला राज्य अगर देखेंगे तो वो हम लोग का सिक्किम होता है। यहाँ ऑप्शन दिया है, हाँ, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 105, सर्क्रिक विवाद किनके बीच है। तो सर्क्रिक विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है। ये आपका सबसे पहले पूर्वी राज्य जो है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप है। ठीक है, तो लक्षद्वीप बोलिए या, अच्छा लक्षद्वीप लिखा हुआ, मैं इसे लक्षद्वीप पढ़। लक्षद्वीप में 36 द्वीप है, जिसमें 11 पे सिर्फ मानव निवास करते हैं। ठीक है, 108, कन्याकुमारी किस अक्षांश पर है। कन्याकुमारी जो है नीचे है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे है। ठीक है, लेकिन वहीं अगर इंदिरा पॉइंट पूछता 6 डिग्री 4 मिनट हो जाता। क्वेश्चन नंबर 109, म्यांमार सीमा का उत्तर से दक्षिण सही क्रम। म्यांमार सीमा का अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, ऐसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की दूरी क्या है। ये हो जाएगा आपका 200 नॉटिकल मील। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर क्वेश्चन, मानक समय रेखा किस जिले से गुजरती है। तो मानक समय रेखा जो है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के नैनी गांव, तो मिर्जापुर जिले से गुजरती है यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से। ठीक है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन उत्तर प्रदेश का ही दिया हुआ है, मिर्जापुर से गुजरती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 112, क्वेश्चन नंबर 112, किस उत्तर पूर्वी राज्यों में सीमा बांग्लादेश से नहीं लगती है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो मणिपुर से नहीं लगती है, बाकी मेघालय, त्रिपुरा से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में, आदम का पुल किनके बीच है। आदम का जो पुल है वो मन्नार और रामेश्वरम के बीच है। मन्नार और रामेश्वरम के बीच है। क्वेश्चन आया हुआ, हालांकि सब क्वेश्चन आया हुआ ही है, ठीक ना। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है। सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है, लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा क्या था, अभी जस्ट 4-5 क्वेश्चन पहले क्रॉस हुआ है। 115, मैकमोहन रेखा कब खींची गई। मैकमोहन रेखा जो आपकी 1914 में खींची गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सिक्किम की सीमा किस देश के साथ नहीं लगती है। तो सिक्किम की सीमा नेपाल से लगती है, भूटान से लगती है। सिक्किम की सीमा जो है बांग्लादेश से नहीं लगती है। मैप देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। यहाँ अगर समझाने बैठे तो समय खिंचाएगा। यहाँ पर हम लोग को क्या है, सिर्फ हम लोग को ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक ना। क्लास के लिए आप लोग क्लास पहले वीडियो जो अपलोड है उसको जाके देख सकते हैं, या फिर किसी भी टीचर से देखिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। मेरा तो मानना है कि एनसीईआरटी पढ़िए, किसी टीचर के चक्कर में ना ही पढ़िए तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक ना। केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और एनसीईआरटी बैठ के पढ़िए। पाक जल संधि किनके बीच है। तो पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तीनों ओर से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरा राज्य। तीनों ओर से घिरा हुआ, एक त्रिपुरा होता है, फिर सिक्किम होता है, एक त्रिपुरा है। अगला देखते हैं ऑप्शन क्या दिया हुआ है, सिक्किम भी दिया हुआ है, 2 राज्य। तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 119 में वर्तमान में भारत में कितने राज्य यूनियन टेरिटरी है? तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। ये तो मैं गलत कर रहा हूँ, 28 राज्य और 8 है, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 120 कर्क रेखा किस शहर के पास से गुजरती है? ठीक ना, तो कर्क रेखा जो है किस शहर के पास से गुजरती है? तो यहाँ पर अहमदाबाद, कोलकाता, जोधपुर, हमको लगता है राजस्थान, गुजरात, कोलकाता, ये थोड़ा हमको कन्फ्यूज़न है, देखना होगा। ठीक ना, ये देख ले आप लोग, एक बार देख लीजिएगा, नहीं तो जैसा होगा पिछले एक अगला वीडियो में मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में पश्चिमी बिंदु गुहार मोती का देशांतर, पश्चिमी बिंदु गुहार मोती का देशांतर 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। यह किसका पूछा है? पश्चिमी बिंदु का। 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूरब तक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 122 में दक्कन पैसेज किसको अलग करता है? तो ये जो दक्कन पैसेज है वो अंडमान, लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है, लिटिल अंडमान को दक्षिणी अंडमान से अलग करता है। अगला क्वेश्चन 123 इंदिरा पॉइंट किस द्वीपीय समूह में था? ठीक ना, तो ये किस में था? अंडमान निकोबार में था कि है, अभी भी तो है ही। किस में है ये? अंडमान और निकोबार में, इंदिरा पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान का जो सीमा है किस प्रकार का है? तो ये आपका सीधा सीधी अध्यारोपित है, विवाद से भरा हुआ जो रहता है उसको अध्यारोपित कहते हैं। ठीक है, थोड़ा मोड़ा विवाद चलते रहता है उसको अध्यारोपित कहते हैं, या मानव के द्वारा खींचा गया उसको भी अध्यारोपित कहीं कहीं पे कह दिया जाता है। 125 नंबर में देखते हैं, मैत्री जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये आपको त्रिपुरा में देखने को मिलेगा। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन जो था पिछले क्लास में कन्फ्यूज़न थोड़ा हुआ था, तो पूछा था कि आपका पूरब से पश्चिम की लंबाई और उत्तर से दक्षिण की लंबाई के बीच का अंतर कितना है? ठीक ना, तो एक है आपका 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, एक है 2933 किलोमीटर, यही है ना। इसको माइनस कर दीजिए, आ जाएगा। जो पिछले वीडियो में देखे हैं उनको क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।